या पाठ का जो अच्छा सबसे अच्छा टाइम है जो आपको बड़ा अमीर बना देगा, वो है ब्रह्म मुहूर्त। वो सुबह 4 बजे से 6-7 बजे तक चलता है। अगर वो कर ले तो आप संभाल नहीं पाओगे सुखों को, दुख आपके पास आएंगे नहीं। बड़ा उसका 1000 गुना फल है ब्रह्म ब्रह्म का। इसलिए सारे मंदिर गुरुद्वारे ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। और जिसके पास दुर्गा माता शिव भगवान है उसको ठगी मारने की जरूरत क्या है? जो ठगी मारने की बेकी सोचेगा भी, सोचने से नुकसान हो जाएगा, शिव जी बार बार से हट जाएंगे। कहते इसको मेरे पे भरोसे नहीं है। चाहे वो कितना बड़ा है, चाहे वो परमात्मा कृष्ण का बेटा है, चाहे राम का बेटा है, चाहे मेरा बेटा है, चाहे शिव का बेटा है, जिसको परमात्मा भी भरोसा नहीं है। बेईमानी क्यों करता है? क्योंकि परमात्मा में भरोसा नहीं है। झूठ क्यों बोलता है? परमात्मा में भरोसा नहीं है। बस ये इतना अच्छा पाठ है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम 3 संध्या पाठ करो ना करो आप, या सेवा करने का जिसको भी मैं आ जाएगा उसके घर में बीमार हो जाएंगे। ये मैं हूँ, मैं गुरु की बात नहीं मानूंगा, उसके घर में उसी दिन दुख चालू हो जाएगा, उसका कोई इलाज नहीं है फिर। ये भूल के नहीं करना। जो बोला है चुप करके करते रहो। दान पत्र भी डाल। जो लड़के हो 15, 16, 17 साल के, उनको भी विशेष पाठ देंगे। और वो हर सेवा में जाए। जहाँ लड़के की सेवा हो वहाँ बहनें नहीं जाए, जहाँ बहनें की सेवा हो वहाँ भाई नहीं जाए। आगे जो संकट आने वाला है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए ये विशेष आपको दिया है। ये 9 महाविद्या का प्रारूप है, ये सब ने करना है। और वो विद्या जो गुप्त गुप्त है सारी, किसी को पता नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब गए थे तो उन्होंने सारा खत्म कर दिया था, क्योंकि कोई कोई उनका कहना नहीं मानता था, बच्चे भी नहीं मानते थे। भगवान श्री कृष्ण के खुद के बच्चे नहीं कहना मानते थे। सिर्फ भगवान ने वो सारी बहा दी। इतना अथाह संपत्ति, अथाह गुण। पहले दुख था, गरीबी थी, तो जब मिला तो अहंकार में आ गया, फिर कष्ट आ गए, रोग आ गए। फिर भगवान ने कहा इससे तो धन का ना होना ठीक है। इसलिए ये खुद भगवान श्री कृष्ण, राधा ने गोपनीय रखा है, किसी को नहीं दे देगा। तो भगवान श्री कृष्ण के बाद पहली बार ये दिया जा रहा है आपको। इसे था धन आता है, बोलना नहीं है, जिसको आएगा वो चुप करके दशोध रखता जाए। और प्रधानमंत्री फंड में भी लिखा देना, प्रधानमंत्री कितनी सेवा करते हैं, उनको कितने कितने ईमानदारी से करना हर सेवा। लाइट ना जाइए, ध्यान रखना। लाइट में अपनी पर्स है, मोबाइल है, चैन है, उनका ध्यान रखना। अपनी हर चीज़ों का ध्यान रखना। सेवादार पूरी सेवा में करेंगे। इधर आ जाएंगे मेरे पास। हेलो, ये किसी बहन का कान का एक टॉप्स है, सिंगल
ये सेवादार ने दिया है। दूसरा सेम टॉप्स दिखा करके आप उसको कलेक्ट कर लीजिए। सेम टॉप्स दिखा करके आप दूसरा टॉप्स दिखा करके, ये सोने का टॉप्स है, तो आप दूसरा टॉप्स दिखा करके इसको लेके जाइए। फिर बाद में नारायणी सेना के काउंटर से आप ले लीजिएगा। सेवादार कोई किसी से लड़े ना, उनके घर में कष्ट आ जाएंगे। सेवादार में विनम्रता होनी चाहिए। बहनें लड़ती हैं, भाई लड़ते हैं, किसी में आपो दूसरे की निंदा ना करो, वो फिर आपके रोग नहीं जाएंगे, फिर आप सारी जिंदगी नहीं जाएगा। ये विनम्रता से, प्रेम से, प्रेम प्राम या ना करो। ये आपके भाई बहन है सारे। एक एक साल में कभी आपका नंबर आता है। लड़के लड़के हो तो आपके भाई हैं, लड़कियां बहनें हैं, बस इसी से शिव जी खुश हो जाएंगे। एक बात मानने से, किसी से लड़े ना। जो 17, 15, 16, 17 साल के लड़के, उन्हें सिखाओ सेवा। अभी भाई भाई हैं, बेटियां नहीं आना। जो भी लड़के हो 16, 17 साल के, वो आ जाए। उनके अपने मम्मी पापा से पूछ के सेवा में लगाओ। थोड़ी देर की 1-2 घंटे की सेवा है, 2, 4 हो, 5 हो, फटाफट आ जाए मेरे पास। अभी आधे घंटे के लिए वो सेवा करे। अब बोलो वर्मा जी, अब जो कैंडल की सेवा है, वो जो सेवा होंगे, वो सेवादार वो लगाए। बहनों को एक विशेष सेवा देनी है। जिनके पास कैंडल की सुविधा है, जो आसानी से कैंडल को जला सकते हैं, वो कैंडल जला लेंगे। और जिनके पास मोबाइल हैं, मोबाइल तो सभी के पास हैं, वही तो लोड कर लेना। मोबाइल की लाइट ऑन कर दीजिएगा। सभी मोबाइल की लाइट ऑन अभी कर दें। अब कर लो, जलाओ। संजय जी कहो, सभी लाइट ऑन कर दीजिए। अपने अपने मोबाइलों की। लाइट ये भी ठीक कर दो सारा आपका सिस्टम। जो इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, 2-3 डिपार्टमेंट बेटे, 2-3 डिपार्टमेंट लाइट वाले रखो, कोई जान के खराब करते आइए, ठीक है। सब बैठे बैठे ही इस पावन आरती को करेंगे। जो कैंडल जला सकते हैं वो कैंडल जला लें, और बड़े आराम से। और बाकी सभी मोबाइल की लाइट ऑन कर दें। सभी जला ले लाइटें अपने मोबाइलों की। हम आरती गाइए माँ राधा भगवान श्री कृष्ण जी की। गुरु
बोली सद्गुरुदेव भगवान की, भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, बोली भगवान श्री राधा कृष्ण जी की। ये ज्योति को शांत कर लीजिए और अपने घरों में ले जाइएगा, अपने पूजा के स्थान में आप इसको रखिएगा। और मोबाइल की लाइट भी आप कृपया करके अब बंद कर दीजिए। जो पर्सनल मीटिंग वाले वो बैठे रहेंगे, आज विशेष एक पाठ सबको देना है। सभी बना तो अच्छा है, जिन्होंने बनाया फिर वो पर्सनल मीटिंग वाले ये बैठे रहेंगे और बाकी प्रणाम करके सब चले जाएंगे। और अभी सभी बैठ जाएं, बैठ के वो पाठ लेते हैं जो मैं अभी दे रहा हूँ, फिर उसके बाद उठ रहे हैं अपने। खड़े खड़े कोई भी पाठ मान डालो, ये बहुत अद्भुत है, ये साधारण नहीं है और इससे बढ़कर कुछ है नहीं जगत में। ये नहीं करोगे तो कहीं कुछ नहीं। ऐसा भगवान शिव कहते हैं, माँ कृष्ण कहते हैं, माँ राधा कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा कहते हैं, ये वेद ऐसा कह रहे हैं। इसको बहुत गंभीरता से लेना है, बहुत गंभीरता से। अभी प्रभु जी बोलो, आसन अपना अलग अलग रखना है, 1-2 महीने बाद बदल दिया करो। और जो जो बुला हुआ है, वर्मा जी संजय जी बोले बेटे क्या क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुने इन्हें। सभी से प्रार्थना है जो भी नए आए हैं, प्रभु कृपा पत्रिका में बिल्कुल लास्ट में आपको पूरा विवरण दिया हुआ है कैसे आपने पाठ करना है। सुबह शाम आपने पाठ करना है, सुबह पूर्व दिशा की ओर और शाम को 12 बजे के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके पाठ करना है। राहु काल नेट में डाल लिया करो रोज, आज का राहु काल, जहाँ रहते हो जिस शहर में रहते हो, तो राहु काल की 1.5-2 घंटे का होता है रोज। उस समय अपना नया काम ना करें, किसी व्यक्ति को ना मिले, उसमें उल्टे काम होते हैं। उस समय पाठ चालू ना करें, हो सकता है घर से ना निकले, ना किसी घर जाएं, ना किसी को आने दे। राहु काल में 90% खराब होती है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ और हो गया, जो काम करोगे होगा नहीं। और राहु काल में पाठ भी बंद कर दो। जैसे आप पाठ कर रहे हो सुबह 10 बजे, या पाठ का जो अच्छा सबसे अच्छा टाइम है जो आपको बड़ा अमीर बना देगा, वो है ब्रह्म मुहूर्त। वो सुबह 4 बजे से 6-7 बजे तक चलता है। अगर वो कर ले तो आप संभाल नहीं पाओगे सुखों को, दुख आपके पास आएंगे नहीं। बड़ा उसका 1000 गुना फल है ब्रह्म का। इसलिए सारे मंदिर गुरुद्वारे ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। और जिसके पास दुर्गा माता शिव भगवान है, उसको ठगी मारने की जरूरत क्या है। जो ठगी मारने की बेकी सोचेगा भी, सोचने से नुकसान हो जाएगा, शिव जी बार से हट जाएंगे। कहते इसको मेरे पे भरोसे नहीं है। चाहे वो कितना बड़ा है, चाहे वो परमात्मा कृष्ण का बेटा है, चाहे राम का बेटा है, चाहे मेरा बेटा है, चाहे शिव का बेटा है, जिसको परमात्मा भी भरोसा नहीं है। बेईमानी क्यों करता है? क्योंकि परमात्मा में भरोसा नहीं है। झूठ क्यों बोलता है? परमात्मा में भरोसा नहीं है। बस ये इतना अच्छा पाठ है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम 3 संध्या पाठ करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो तो अच्छा है। कोई इसकी किसी की नौकरी है तो कोई बात नहीं, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे कर लो, 7-8 ऐसे लेट कर लो, कोई बात नहीं। दोपहर का संध्या करीब 11 बजे से लेकर, बराबर जी कितने बजे होता है? 3 बजे तक गुरुदेव। दोपहर 3 संध्या करो, 3 संध्या खाली कवच कर लो, बाकी सुबह शाम कर लो। और शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक वो कर लो, ठीक है। तीसरी संध्या को राहु काल में रोक दो पाठ को। अगर अब राहु काल मान लें कि 10 बजे आ रहा है, आप 9 बजे पाठ चालू कर रहे हो, अगर पाठ आपने 9 बजे स्टार्ट कर दिया तो फिर राहु काल कुछ नहीं करेगा, फिर आप करते रहो। लेकिन रोक सकते हो तो रोक दो, नहीं रोक सकते तो फिर आप करते रहो। फिर उठना नहीं, उसमें स्थान नहीं छोड़ना। आपका मान लें कि 1.5 घंटे का पाठ है, उसके बाद राहु काल चलता है तो आप करते रहो, कोई बात नहीं। आधा घंटा रुक जाओगे तो उसके बाद कर लेना। एंग रिंग किलिंग चामुंडा 9 बार बोल के उठ जाना, इतना चाहिए। इससे बचो नए काम में, दूसरे कामों में, बेईमानी में, ठगी में, इससे बचो। ये ग्रह उल्टे होते हैं, उल्टे ग्रह पाठ नहीं करने देंगे। उल्टे बंदे, मेरे रिश्तेदारों से बचना, पहले ध्यान रखना। कृष्ण भगवान के रिश्तेदारों ने तो लड़ाया, रिश्तेदार गुरु नहीं मानते। रिश्तेदारों ने ना राम को माना, ना कृष्ण को, ना गुरु नानक को।
ये नहीं कि मेरा भाई है या मेरा मरमत है, इससे बच के रहना। वो ये 100 में से 1 होगा जो ठीक होगा। भी गुरु जी का बड़ा क्लोज है, और गुरु के लिए कोई क्लोज नहीं है, वो सारे क्लोज है और कोई क्लोज नहीं। ये एक सच्चा पाठ है, झूठा इसमें नहीं है। शिवजी भगवान से सच्चा कोई नहीं, कृष्ण से सच्चा कोई नहीं, दुर्गा से सच्चा कोई नहीं। इसको छोड़ के देख रहे हो, जो मर्जी कर लो। मैंने हजारों बार छोड़ा, हजारों बार बंद किया। मैं मानते ही नहीं था, मैं उल्टा था। मूर्ति पूजा पाठ तो मैं करता ही नहीं था। और फिर ऐसे संकट आए तो सोच नहीं सकते। इससे ज़्यादा मैं आपको बोल नहीं सकता। ठीक है, सिर्फ ये पाठ आपको क्या से क्या कर देगा। अगर आपको दुर्गा माँ पे पूरा समर्पण है, विश्वास है, गलत आदमियों के साथ मत रहो। जो आदमी गलत है, गुरु की बात नहीं मानते, उससे अलग हो जाओ। मेरे रिश्तेदार के साथ नहीं मिलना, ध्यान रखना। उसके साथ मिले नहीं, संग जाओ, बैठो और आ जाना, बस। ये नहीं कि मेरे क्लोज है, मेरे कोई क्लोज नहीं। और जो पाठ मेरे क्लोज सबसे वो है जो दुर्गा माता की, शिव की, परमात्मा की बात मांगता है, जो गुरु की बात मांगता है। मैं दो में डिवाइड हूँ, 2 में। एक तो रिश्तेदार के मुझे शिष्य रिश्तेदार का रोल निभाना पड़ता है। जैसे राम भगवान कृष्ण, मैं कोई राम कृष्ण नहीं हूँ, मैं उनकी पैर की धूली भी नहीं हूँ। गृहस्थी में रिश्तेदार का रोल निभा लेता हूँ, पत्नी का, बच्चे का, जो जितना हो सकता है मैं कर लेता हूँ। लेकिन मैं गृहस्थ के काम का बंदा नहीं हूँ। गृहस्थ मेरा प्रेम है, मेरा प्यार है, लेकिन गृहस्थी में घर में भी अकेला रहे तो कोई नहीं आता। आपने ऐसे नहीं रहना। वो मैंने अपने जीवन कर लिया, देख लिया। अब मैं चाहता हूँ तुम्हें मैं दे जाऊँ। मेरे को ज़्यादा आयु भी नहीं है, तुम जाते जाते ले लो, ये मेरी बात मान लो, क्योंकि ये तुम्हारी पीढ़ियों तक ये चलेगा। उसको कर लो, इससे ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ यहाँ जो सेवा मिली है उसमें तुम भूल के ठगी मत मारो, भूल के मत करो, तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, वंश खत्म हो जाएगा। ये ऐसे दुर्गा माँ कह रही है। नाड़ी नूड़ी दोष मत करो, विधवा दोष से मत करो, चाहे वो परमात्मा की बेटी है तब भी ना करो। ठीक है, ठीक है बेटे। सेवादार ठीक हो जाए, ये सेवादार ठीक नहीं हो रहे, लड़ते हैं। अब व्हाट्सएप डाल दिया, ये डाल लिया, तुम क्या से क्या बन जाते। तुम अगर खाली शिवजी की, दुर्गा की एक बात मान लेते, समर्पण कर दिया और पाठ न छोड़ो, बस तुम राजा, तुम दुनिया के सबसे वीर बन जाओगे। ऐसे शिव भगवान कहते हैं, दुनिया के वीर बन जाओगे इतने तो सुखी भी होंगे। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मुझे कि 500 रुपये उधार देता था, ऐसा था मेरा जीवन। अब कितने लाखों क्यों हो गए? शिव भगवान की कृपा से। मैं सोचते ही नहीं, मैं कल की रखते ही नहीं। अब मैं आपको पाठ देता, उठ के चले जाए और नमस्कार करके जाना है। आते हुए आप नमस्कार करके बैठो, जाते हुए अब मेरे साथ बोलेंगे, सभी बैठ जाए, इसमें कोई खड़ा ना हो। जो बीज मंत्र बांटती है वो सेवादार आ जाए, जो सेवादार है वो सब आ जाए। सेवादार की पैसे मुझे उठा के ले जाते हैं, उनके घर समझो क्या। बल्कि अगर आपको काम मिले नोट गिनने का, आपने गिने कि 1 लाख है, तो 1 रुपया अपनी जेब से डाल दिया। मतलब ये बहुत बड़ी कीमत, बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। मैं जब गुरु ने नोट गिनने की ड्यूटी लगाती थी, तो मेरे घर में खाने का ही पैसा नहीं होता था, खाने का। और दूसरे मेरे सामने अमीर बन गया, वो सब खत्म हो गया। अकड़ो मत, गुरु जो बोलता है आंख मार के कर लो, ये ध्यान रखना। ये गुरु से है, शिव से है, नारायण से है, मेरे से नहीं है। मेरे से नहीं है, गुरु माँ से नहीं है, मनदीप से नहीं है, रितु ये से आप है, ऐसी परिवार है बस। धर्म का, अध्यात्म का माना जाए, ये परिवार और हमारे सबके लिए बराबर होते हैं, समान होता है। ये नहीं कि परिवार में विशेष होगा। जितना प्यार परिवार प्यारा है उतना ही आप प्यारे हैं, उतने उससे भी ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। उसके अंदर फर्क ही नहीं आता, कुछ नहीं फर्क आ ही नहीं सकता।
इसलिए घर परिवार गुरु क्या करता आपकी समझ में नहीं आएगा। जो गुरु बोलता है करते चलो, और बोले जी पेन ले लो जी, दे दो 1000 रुपये, तो दे देना। ये ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, आपको नहीं समझ में आएगी, आप कर लो। ठीक है, ठीक है बेटे। और पाठ मत छोड़ो, मीटिंग मत करो, 2-4 मिल के आप फोन करते रहोगे, आपका सारा गड़बड़ हो जाएगा, आपका पाठ की शक्ति खत्म हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। इंडिविजुअल रहो, अकेले रहो, आपके साथ दुर्गा माँ है, शिव है, इससे और आपको क्या चाहिए। जुट मत बढ़ाओ, पार्टी मत बढ़ाओ, सेवा भी किसी ने दे दी, दूसरी बार दूसरे को दे दो, तीसरी बार तीसरे को दे दो। अगर ये कर लिया तो शिवजी भगवान कहते हैं सारा ब्रह्मांड का ऐश्वर्य, सारे सुख आपको मिलेंगे। मैं, शिवजी कहते हैं मैं दूंगा, दुर्गा माँ कहती है मैं दूंगा, कृष्ण भगवान कहते हैं मैं दूंगा। मुझे वो अति प्रिय है। वो व्यक्ति, वो स्त्री, वो पुरुष, वो बच्चा कहता है मुझे सबसे प्रिय है जो पाठ करता है, गुरु की बात मानता है। इस संसार में मुझे उससे प्यारा कोई नहीं है, ये कृष्ण भगवान कहते हैं। ठीक है, अब मैं पाठ दे रहा हूँ, मेरे साथ मिलेंगे। और कुछ बोला तो नहीं वर्मा जी? बस आपकी कृपा। पर्सनल मीटिंग वाले बैठे रहेंगे, और जो आपने लेनी है लाइनों से लेना, वहाँ भी जाके आसन है, चंदन है, गुगुल लबान है, जो बोला वो लेते रहना, उसको छोड़ना नहीं। और ये जो कृष्ण भगवान की शक्ति अद्भुत शक्ति है, ये कोई भी नहीं रहेगा इसकी। ये क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं, जिसको जो मिलेगा वो बोलेगा नहीं। बस कितने कितने ऋषियों को दिखाया, और ये मैं 15 साल से सोच रहा हूँ आपको दूँ, मैं नहीं दे रहा। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, एक प्रार्थना है आपके चरणों में, क्या अपने अनुभव धाम के ईमेल पर भेज सकते हैं भाई बहन? भेज दो, भेज दो, इसके भेज दो। धाम का जो ईमेल है प्रभु कृपा 999@gmail.com, किसी और ईमेल पे मत भेजिएगा, केवल इसी पर अपने अनुभव भेजिएगा। सदगुरु जी एक प्रार्थना थी छोटी सी। धाम में भी जैसे किसी को पासवर्ड दे दिया, वो अकड़ जाते, पासवर्ड जी। गुरु जब भी बोलता है वो माननी है, मेरे अलावा कोई भी अगर आदमी कहे नहीं ये करना है, तो वो मानने वाला भी आदमी का मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्या होगा। सिर्फ गुरु के साथ जो चलता है वो चले। मेरे माता पिता भी कह नहीं माननी, कृष्ण भगवान ने मानी थी माता पिता की, राम ने मानी थी माता पिता की, गुरु नानक देव ने मानी थी, तभी तो है। माता पिता से जितना कृष्ण राम प्यार करते हैं कोई नहीं करता, कोई नहीं कर सकता। वो अच्छा पति है, अच्छी पत्नी है, अच्छा भाई है, अच्छा दोस्त है। तो शुरू ये पाठ करो, और तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है भगवान शिव, दुर्गा, जो ये सनातन मार्ग है, इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है। मैं सब गुरुओं को, सारे संसार को देख देख के तुम्हें बता रहा हूँ, छोड़ छोड़ के बता रहा हूँ। अब लिखो। और कुछ रह गया वर्मा जी? सतगुरुदेव एक प्रार्थना थी छोटी सी, जैसे हम, आपने बताया जो तिलक हम करेंगे भगवान जी को, जो हमको प्रारूप मिला है अभी, तो उसमें जब हम रिंग बोल के तिलक करेंगे तो जो हमारी उंगली पे बच गया तो उसको अपने माथे पे फिर लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, अद्भुत है। छू ले, ऐसे लगा ले। अरे प्यारे, ये हाथ उसको लगा दोगे, किसी को छू लोगे, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसी पावर है। पर अभी छूना नहीं, पहले आप में आ जाए। जिस लड़की को छेदेगी वो लड़की तुम्हारी हो जाएगी, वो लड़का तुम्हारा हो जाएगा। छूना नहीं, अभी नहीं। एकदम तैयार हो जाओ हंसने के लिए, वो नहीं करना अभी। अभी पहले अपने अंदर शक्ति जाने दो, अपने अंदर परमात्मा को जाने दो, दुर्गा माँ को जाने दो, शिव को जाने दो। उसका पासवर्ड ऐसे नहीं छू लेना किसी को, उसका पासवर्ड होता है कि वर्मा जी को छू लो की लड़की, तो वो नहीं करना। वर्मा जी तू छोड़े मत देना, नहीं। समझ गए? हंसी हंसी में तुम्हें समझा रहा हूं। और मैं किसी जीवन के सुख के विरोध नहीं हूं, प्रेम के, लव के मैं कोई विरोध में नहीं हूं, किसी चीज के मैं विरोध में नहीं हूं। खाने में, किसी चीज में खाओ पियो जो मर्जी करो, मैं विरोध में नहीं हूं।
मैं कहता आपका नुकसान हो जाए, कई चीज़ें ठीक नहीं, आपका नुकसान ना हो जाए, वो मैं रोकता हूँ। और जो भी आप करोगे आपको हानि होनी है, हानि होनी है। केवल ये पाठ है जो हमें सबको बचा रहा है। सिर्फ करोड़ों लोगों में किसी को कोरोना नहीं हुआ, कोई रोग नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुई, क्या शिका बढ़ते जा रही है। लोगों के घर में पैसा नहीं है, बुरा हाल है, कंगाली आ गई है, स्त्री क्या से, बहनें क्या से क्या बन गई, भाई क्या से क्या बन गया। पाठ करने वाले को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। छोटी बात है, करोड़ों जिसने पाठ नहीं किया उसकी बात नहीं है। ऐसे ये शिव कह रहे, मेरा दावा नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये समय मिलता है, इसका उपयोग करो। अब लिखो, और कोई बात तो नहीं करनी बेटे, ठीक है। तुम क्रोधी मत क्या करो, तुम क्रोध से बोलते हो उसे तेरे गड़बड़ आ गई। जो है तुम्हारे घर में बेटी है, तुम्हारे भाई है, दूसरे को मौका दो। वर्मा जी तुम भी सुन लो, सुन ले ना, बस। जो भी क्लोज है, जो सेवादार है, वो अकड़ने लग गए हैं, उसके घर एकदम खत्म हो जाएंगे। जो ये मानेंगे उसकी, वो कहते हैं जब तक सूरज चंद्रमा रहेगा तुम्हारी पृथ्वी रहेगी, तुम्हारा नाम रहेगा, तुम्हारी यश कीर्ति रहेगी। जब तक पृथ्वी चंद्रमा है तब तक तुम्हारे घर में सुख शांति रहेगी। अगर ये मानो तो ये पढ़ लेना, इसको पढ़ा भी करो और समझा भी करो। वह स्त्री पुरुष जो ये करता है उसको निश्चय, ये दुर्गा माँ, राधा माँ, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, और कृष्ण भगवान भी ये करते थे, राम भी करते थे। जो ये करता है वो जहाँ जहाँ जाता है उसे सुख मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, शरीर का भला चाहो तो इसके बिना घर से मत निकलो। वो पृथ्वी पर तुलना रहित ऐश्वर्य भोगेगा, तुलना रहित ऐश्वर्य है, उसको निश्चय लाभ होगा। और इससे उससे इस लड़का लड़की पुरुष स्त्री निर्भय हो जाएंगे, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होगी। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और उसको हर प्रकार के विजय होगी, जो चाहेगा उसको मिलेगा। तीनों लोगों में कहीं प्राविशदी हो गया, मतलब जहाँ जहाँ जाता है उसे कोई नहीं है, उसे तो सोच नहीं सकते क्या क्या दुर्गा माँ कह रही है। वह 100 से अधिक वर्षों तक जिएगा, वो ग्रह खराब है वो भी ठीक हो जाएंगे, सब बीमारी हट जाएगी। इतना सरल सा पाठ है। मैं तो पहले बात कर रहे थे इसे कैसे क्या हो जाएगा। मुझे 10 साल तो फायदा ही नहीं हुआ, तो मैं शिव जी भगवान ने कहा ये जरूर कुछ बात गलत है। फिर पता लगा उत्कीर्ण निष्कीर्ण नहीं है, तो सब पंडित कह लेंगे ये क्या होता है उत्कीर्ण निष्कीर्ण, शापोद्वार क्या होता है। फिर मैंने कहा ये लिखा है, कहते ऐसे लिखा है, तुम अपने जैसे करते हो। उनको पता ही नहीं था। पढ़तों के चक्कर से बचना। कुंडली में इसमें कोई हजारों में से 5-10 पंडित हो गए जो अच्छे है, सरल है, ठीक है। अब लिखो श्रीं गंग एंग, ये एक बार बोल रहा है, और ऐसे लाइनों से आके अब आपने प्रणाम करना, और हर चीज़ों को लाइनों से लेना जो बोला है। अब धीरे से जाके उठ रहा है और उठते। मैं मन में संजय जी भजन गाते रहेंगे और आप ऐसे लाइनों से उठ के चले जाओ। अभी प्रेम से सब उठ जाएंगे, एक लाइन में आएंगे, बगैर किसी उत्तेजना के, बगैर किसी जल्दबाजी के।